अच्छा, नहीं नहीं, इट्स ओके, रखती हूँ। इतने लोग हैं, इतने दोस्त हैं, कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, आराम से लेट ही रहो। डॉक्टर, हॉस्पिटल, मैं यहाँ कैसे आई? मेरी गाड़ी के आगे चक्कर खा के गिर गई थी तुम। वो तो अच्छा हुआ टाइम पर ब्रेक लगा दिया, वरना मर्डर केस में जेल में होती मैं। आराम से, मिसकैरेज हुआ है तुम्हारा। क्या? देखो, सिचुएशन क्रिटिकल थी और तुम बेहोश। तुम्हारी जान बचाने के लिए अबॉर्शन करना पड़ा। अच्छा, ये तुम्हारा फोन, मैंने बहुत ट्राई किया बट ऑन नहीं हुआ। तुम ट्राई करो, ऑन हो जाए तो घर से फोन करके किसी को बुला लो। घर से कोई नहीं आएगा, मुझे घर से निकाल दिया है। हुआ क्या था? मेरी शादी होने वाली थी और आई एम प्रेग्नेंट, और अगर शादी नहीं करवाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लड़के से बात कर ले और जितनी जल्दी हो सके जा इस घर से। लॉयर ने परसों की डेट दी है माही। तुम देख लो अपना, मैं नहीं आ पाऊंगा। हेलो 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 रोहन, सिर्फ माँ ही आएगी मेरे घर, कोई और नहीं। देखो, गलती तो तुम्हारी ही है। मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। घर जाकर देखो, क्या पता मम्मी मान जाए। माफी मांगना, रिक्वेस्ट करना, माँ है, कब तक नहीं मानेंगे। मम्मी का गुस्सा ऐसा ही है, वो नहीं मानेंगी। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या पता वो खुद परेशान हो तुम्हारे लिए। आप सही कह रहे हो, मम्मी परेशान ही हो रही होंगी। वो कभी दिखाती नहीं है कि उनके अंदर क्या है। मुझे घर जाना चाहिए। अरे अभी ऐसे नहीं, ठीक हो जाओ, रेस्ट करो और डिस्चार्ज का वेट करो, फिर चले जाना। कब तक होगा डिस्चार्ज? सुबह तक हो जाएगा। वैसे तुम ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी हो। फोन क्यों नहीं लग रहा है इसका? कहाँ होगी, कैसी होगी? मुझे लगता है कुछ ज्यादा गलत कर दिया मैंने माही के साथ। उसने गलती की थी लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती मैं उसे। मैं कल सुबह ही मम्मी से बात करके उसे वापस लेकर आऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। वो कैब और हॉस्पिटल का बिल मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगी। दैट्स फाइन। एंड माही, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर सकती हो तुम। हाँ, और कहाँ जाऊंगी, आप ही के पास आऊंगी। कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना मेरे पास। बस दुआ करना कि वापस आने की जरूरत ना पड़े। चलो ठीक है, आराम से जाना। ओके, बाय बाय। चलिए भैया। मीरा, माही, क्या बोला तूने? मम्मी, मैं माही हूँ।
और ये मेरा दीदी। इसका मतलब तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। कब तक पागल बनाओगे तुम दोनों मिलकर मुझे? सॉरी मम्मी, सॉरी। आगे से कभी भी नहीं होगा। आपको कभी भी पागल नहीं बनाएंगे हम। कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हारी सॉरी की तो तू भी ले। मम्मी मम्मी बहुत झूठ बोले तुम। मम्मी मम्मी किसी की नजर लग गई थी हमारे घर को। अब सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करो। और माही बेटे, मेरे साथ हॉस्पिटल चलियो, मैं बात करती हूँ डॉक्टर से। मम्मी वो मेरा अबॉर्शन हो चुका है। अबॉर्शन हो चुका है। क्या तूने मेरे बिना इतना बड़ा फैसला ले लिया? नहीं मम्मी, मैंने जान के नहीं करवाया। वो मैं सड़क पर बेहोश हो गई थी, बस मिसकैरेज हो गया। चल ठीक है, भगवान की जो मर्जी थी हो गया। अब नाश्ता कर ले, पेट में चूहे कूद रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ बताओ क्या खाओगे, बना देती हूँ। पोहा। पोहा उपमा बनेगा। पोहा बनेगा बोला ना मम्मी, बोलो इसको पोहा बनेगा। तो मेरी पसंद का बनेगा, है ना मम्मी? पोहा बनेगा। उपमा, पोहा, उपमा। अच्छा पापा ठीक है, लड़ो मत फिर से, मैं दोनों बना देती हूँ, ठीक है? वैसे भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। मतलब जिस तरह से आप कोर्ट रूम में मुझे छोड़कर आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ माही, वो मुझे भी रियलाइज हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मुझे ना इस बारे में तुझसे बात भी करनी थी। अरे चल दी, मजाक कर रहे हो यार। फिलहाल तो मुझे एक बढ़िया सी नैप लेनी है, क्योंकि उस हॉस्पिटल के गंदे से बेड पे मुझे तो नींद नहीं आई। आराम से चैन से अपने बेड पे सोऊंगी मैं। गुड नाइट माही। माही सुन ना, 2 मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। अरे हाँ भैया आप आ गए हो? माही सुन आ रही हूँ, 1 मिनट में बाहर। हाँ चलो आ जाओ दोनों। अरे तू कहाँ जल्दी? मम्मी देखो ना, वैसे तो ये ओला उबर वाले आते नहीं है, 10-10 15-15 मिनट लगाते हैं, तो मैंने सोचा आज जल्दी बुक कर देती हूँ, तब तक नाश्ता हो जाएगा। और आज जल्दी किया, 2 मिनट में आ गया। ऐसा लग रहा है गेट पे ही खड़ा हुआ था। अब अगर रुकूंगी ना तो कैंसिल कर देगा, फिर मिलेगा नहीं ऑटो। लेकिन नाश्ता बन गया है, नाश्ता कैंटीन में कर लूंगी मैं। अरे माही सुन ना। हाँ जल्दी बोलो। मैं भी साथ चलती हूँ तेरे। हाँ दीदी, आपका और मेरा रूट अलग अलग है ना, मेट्रो तक साथ चल लेंगे, बात भी हो जाएगी। मेरे रास्ते में मेट्रो स्टेशन कहाँ पड़ता है, वो भैया कैंसिल कर देंगे, अभी मैं जा रही हूँ प्लीज। अरे मीरा, उसे जाने दे, बहुत जल्दी में है। नाश्ता तैयार ही है, तूने भी नाश्ता नहीं करा है, आराम से बैठ के नाश्ता कर, फिर चली जाइयो। तेरी तो उबर नहीं छूटी जा रही ना, तू जा। हाँ बाय 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 बाय। अच्छा सुन, शाम को शायद मेरी एक मीटिंग है, अगर वो हुई तो मैं लेट हो जाऊंगी, तो तुम लोग ना शॉपिंग करके रख लेना। और अगर मीटिंग कैंसिल हो गई तो फिर हो सकता है दोपहर में ही आ जाऊं मैं। कोई बात नहीं मम्मी, आज मेरा वैसे भी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं देख लूंगी। ठीक है। इससे पहले ये बात माही को कहीं और से पता लगे, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। अरे माही, कैसी है तू? सब ठीक है ना? और मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया। तुझे तो पता ही है मैं खुद पीजी में रहता हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। अच्छा, मुझे एक बात समझ में आई कि तेरी बहन ने रोहन से मना क्यों करा? वो तो मान गया था शादी के लिए। मतलब? हाँ, रोहन से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि माही की बहन ने मुझे बोल दिया कि यार मता मैं संभाल लूंगी। मीरा ने? लगता है कलेश करवा दिया मैंने। चलो, अपना तो काम ही है।
अरे माही, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा किया, वैसे भी हमारी बात रह गई थी ना। इतना बड़ा झूठ दी। अरे मम्मी ने सिर्फ आपको थोड़ा सा डांटा था, उसके बदले में आपने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। आपने तो मेरी लाइफ ही खराब कर दी। माही, मैं रात से तुझसे इसी बारे में बात करने वाली थी। मैं खुद गिल्टी हूँ इस बात को लेके। गिल्टी? कहाँ है गिल्ट? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। एक बार भी आपने मुझे फोन करके पूछा कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ? एक नहीं 50 बार फोन किए मैंने, लेकिन फोन लग कहाँ रहा था तेरा। आई एम सॉरी यार माही। घर आते ही मैंने रियलाइज किया कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था। तू माने या ना माने, मैं मम्मी को सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी। उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें मना के तुझे घर वापस लाने वाली थी माही, लेकिन उससे पहले तू आ गई थी। कितने झूठ बोलोगी दी आप? झूठ नहीं बोल रही है। अच्छा ठीक है ना माही, गलती हो गई, माफ कर दे। गलती नहीं हो गई यदि आपने मुझसे दुश्मनी निकाली है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मुझसे? देख माही, अब ज्यादा हो रहा है, खत्म करते हैं ना। देख अब सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक हुआ नहीं है, किया है मैंने। अगर मैं घर वापस नहीं आती तो मम्मी पूरी लाइफ मेरी फोटो के ऊपर हाथ चढ़ा के रखती। अपने ही घर में मर चुकी थी मैं, और आप बोल रहे हो कि ठीक हो गया है? बस बहुत हो गया है माही। सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोले जाएगी तू। और झूठ तो तूने भी बोले थे ना, वो भी 3 महीने तक। इतनी बड़ी बात छुपा के रखी थी तूने हम सबसे। बहन हूं ना मैं तेरी, तो क्यों नहीं बताया था मुझे? मुझ पर ट्रस्ट नहीं था तुझे, लेकिन तेरी कॉलेज की वो 2 कौड़ी की फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट था तुझे, जिन्हें तूने सब कुछ बता रखा था। इतनी बड़ी बात तूने उन सबसे शेयर कर रखी थी, लेकिन मुझसे नहीं। ऊपर से उन लोगों को तूने मुझे बताने के लिए मना किया था। आधे से ज्यादा कॉलेज को तेरे और रोहन के बारे में सब कुछ पता है। मुझे ये बात दूसरों से पता लगी। क्यों? और जब तेरे पास घर नहीं था तो कहाँ गई थी तेरी वो फ्रेंड्स जिनके ऊपर तूने ट्रस्ट करके सब कुछ बताया था? क्यों नहीं आई वो तेरे पास हेल्प करने के लिए? अपनी गलतियों को कवर करने की कोशिश मत करो। मुझे कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है माही। हाँ, मना किया मैंने रोहन को आने से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शादी करके तू अपनी लाइफ खराब करे। क्योंकि तेरे अंदर तो अपना दिमाग है ही नहीं, तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब तो तुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, रोहन से शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लव मैरिज, लव बर्ड, सब कुछ फिल्मी लग रहा था। रियल लाइफ में सब कुछ डिफरेंट होता है माही, और उतना ही डिफिकल्ट भी। मैं नहीं चाहती थी कि तू बाल विवाह करके घर में बैठ जाए, इसलिए मना किया था मैंने रोहन को। मुझे लगा था थोड़े दिन तू प्रॉब्लम फेस करेगी, फिर सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। थोड़े दिन में मम्मी पिघल जाएंगी और फिर मैं उन्हें मनाकर तुझे घर वापस ले आऊंगी। ये प्लान था मेरा। आपको ना राइटर बन जाना चाहिए। लिखती बहुत अच्छा है आप। कितना भी कुछ बोल लो, मैं आज आप पर विश्वास नहीं करने वाली। आने दो मम्मी को आज घर वापस। इस बार घर से बाहर आप जाएंगे जब मम्मी को आपका सच पता लगेगा। पूरी लाइफ तेरी गलतियां छुपाती आई हो माही। तूने एक गलती पर अपनी औकात दिखा दी। मम्मी को बताएगी ना तो देखती हूँ कैसे बताती है। बस मीरा, बहुत उठा लिया आपने हाथ, और बहुत खा लिए मैंने थप्पड़। अब अगर हाथ लगाने के बारे में सोचा भी ना तो मेरे हाथ भी हल्के नहीं है। मीरा, बेटे दरवाजा खोल, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं। आई मम्मी। अरे ये आवाज कैसी थी मीरा? मम्मी, मम्मी वो माही को पता नहीं क्या हो गया। मैं वॉशरूम से बाहर आई तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। माही, 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 ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। तू वहाँ गेट पे खड़े खड़े क्या कर रही है? डॉक्टर को कॉल कर, जल्दी बुला।
हाँ हाँ मैं भी करती हूँ। हेलो वेदिका, आई नीड योर हेल्प। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? जी आप पेशेंट के साथ रहिए, आप मेरे साथ बाहर आइए 2 मिनट। जा देख। बोलो आप ये सब क्या करवा रहे हैं मुझसे? हम जानते हैं कि आपने हमारी मदद की थी, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते किसी के साथ में। आप जो चाहो जो बोलोगे हम करेंगे, लेकिन ये सब नहीं कर पाएंगे हम। दीदी प्लीज, ये गलत है दीदी, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। हम तो छोटी सी नौकरी है, कोई बड़ी नौकरी भी नहीं है हमारी। तुम्हें याद है ना, नौकरी पे मैंने ही लगवाया था, और जिससे बोल के लगवाया था उसी से बोल के हटवा भी सकती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, आप जैसा बोलोगे हम करेंगे। नौकरी नहीं, जो मेडिसिन बोली दिलाई हो ना, हाँ अब जैसा बोला है वही करना। क्या हुआ मीरा, सब ठीक है ना? मम्मी डॉक्टर कह रहे हैं कि माही को जो सर पर चोट लगी है उससे उसकी याददाश्त जा सकती है। वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी, आपको भी मुझे भी। हे भगवान, क्या बोल रही है? ठीक तो हो जाएगी ना मेरी बेटी? देखिए आप घबराइए मत, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, उसका असर हो जाएगा। और बस टाइम से दवाइयाँ दे दीजिएगा माही को, याददाश्त धीरे धीरे जाएगी। जितना हो सके उतना ध्यान रखिएगा बस। मैं चलती हूँ मम्मी, मैं डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। तो डॉक्टर से सारी मेडिसिन अच्छे से पूछ लियो कब कैसे देनी है, ठीक है ना? नमस्ते। दीदी आपने जो दवाइयाँ मंगवाई थी, अगर वो आपने ज्यादा दी तो माही की याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। वही तो चाहिए वेदिका। अच्छा तुमने वो जो इंजेक्शन दिया है माही को, वो असर कितनी देर में शुरू कर देगा? हाँ डॉक्टर ने बोला था कि 5 मिनट में ही असर करना शुरू कर देता है, लेकिन 1 घंटे में असर खत्म भी हो जाएगा। और इंजेक्शन का असर खत्म होने से पहले दवाई का असर शुरू हो जाएगा। तुम ये रखो। ये नहीं चाहिए हमें। अरे रखो, काम आएंगे। बस अपना मुंह बंद रखना। बाय वेदिका।